नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, जो भी भाई देखता है उसको विदित है, जो नहीं देखता उसको तो विदित है ही नहीं। हम महाभारत रामायण इत्यादि का वो करते हैं। ये सब करने का उद्देश्य ये है कि हमें अपने कार्यों की या हमें संस्कृति की जानकारी हो, जैसा कि हमने पहले वीडियो में कई बार ये बात बताई है। तो हम महाभारत और रामायण का अध्ययन और वैशेषिक दर्शन का भी अध्ययन करते हैं। तो उसी अध्ययन का एक जो कालखंड है उसमें आज महाभारत का हम अध्ययन करेंगे। महाभारत में जैसे कि आपको जानकारी है, जो तृतीय अध्याय है उसके तीसरे हमने 2 श्लोक तक, तो तीसरा श्लोक जो है वो वहाँ तक कर लिया था। अब चतुर्थ श्लोक है। स चाद्भुत महावीर्यो वज्र सहन ननो युवा उद्यम्य मंदरम दोर्भ्याम वहेत सवन काननम। राजा दुष्यंत स्वयं भी युवक थे, अर्थात वो उस समय राजा हो गए थे जिस समय वो युवा अवस्था में थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों से उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। इस प्रकार के राजा होते थे। फिर क्या कहते हैं? चतुष्पथ गधा युद्धे बभूव परिनिष्ठित है बले विष्णु समासा समश्चासीत तेजसा भास्करोपमा। वे गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, ये जो गदा युद्ध है इनमें ये 4 प्रकार के जो है पराक्रम होते हैं, या ये कह सकते हैं 4 प्रकार की कलाएं होती हैं। अत्यंत कुशल थे वे। बल में विष्णु के समान और तेज में सूर्य के समान थे। आपको फिर बता देता हूँ। प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप। प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, ये 4 जो है गदा युद्ध के कौशल होते हैं। प्रक्षेप, विक्षेप और परिक्षेप और अभिक्षेप। आगे क्या है जी? अक्षभ्योत्वे वर्णव समय सहिष्णुत्वे धरा समय सम्मत से महिपाल प्रसन्नपुर राष्ट्रवान। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य एवं गंभीर और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। कितने पराक्रमी राजा थे वो। फिर क्या है? स कदाचिन महाबाहु प्रभूत बलवाहन निर्ययौ परम प्रीत्या वनम मृग जिंघाशया। एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए अति प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। तत्र मृग सहस्राणी हत्वा सबल वाहन राजा मृग प्रसंगेन वनम अन्यद विवेश है। उस वन में सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने अनेक हिंसक पशुओं का वध करके एक मृग का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। अब आगे जो है यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है। मनोविनोद के लिए शिकार कर खेलना। निरीह पशुओं के वध को राज ऋषि मनु आदि शास्त्रकारों ने व्यसनों में गिनाया है, परंतु प्रजा के कल्याण के लिए हिंसक पशुओं और खेती को हानि पहुंचाने वाले सेही आदि जंतुओं का शिकार करना सर्वथा उचित है। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि मारे हुए पशुओं को खाने का कहीं विधान नहीं है। सहस्र शब्द का अर्थ 1000 भी होता है, परंतु सर्वत्र यही अर्थ करना उचित नहीं। निघंटु में सहस्र शब्द बहु के अर्थ में पठित है। सहस्रम बहुनाम सुपठितम। अतः हमने अर्थ किया है अनेक। इस प्रसंग में यही अर्थ समीचीनम है। समीचीनम का मतलब उत्तम है। आगे क्या है जी?
तत्र मृग सहस्राणी, देखिए सहस्राणी है, हत्वा सबल वाहन है, राजा मृग प्रसंगेन वनम अन्यद विवेश है। ये जो मैंने आपको बताया इसका अभिप्राय था। प्रेक्षमाणो वनम तत्तु सुप्रहृष्ट विहंगमम आश्रम परवरम रम्यम ददर्श च मनोरमम। उस वन की शोभा देखते हुए ही उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। दृष्ट्वा आश्रम पदम तत्र काश्यपस्य महात्मने चकारा अभिप्रवेशाय मतिम से निरपतिस्तदा। कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व के उस मनोहर एवं रमणीय आश्रम को देखकर राजा दुष्यंत ने उसमें प्रवेश करने का विचार किया। क्या कैसे किया जी? ततो अगच्छन् महाबाहुर एको मात्यान् विसृज्यतान् न पश्यच्चाश्रमे तस्मिन् तम ऋषि संसित व्रतम। उस आश्रम में प्रवेश का निश्चय कर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए। परंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। तो ये आज इतना ही, 11 तक। तो आपको ये जो भी जितना भी हमने पाठ किया इसके ऊपर विचार कीजिए। जो आपने पढ़ा होगा उसके आप जो है तुलना कीजिए, और आगे हम आपको इसी प्रकार से इनका देते रहेंगे। इनके अध्ययन जो है आपके साथ में करते रहेंगे, और जो है अन्य का भी अध्ययन करेंगे। वैसे बहुत सारी बातें हैं जो बताने योग्य हैं, किंतु जो हम नहीं जानते सर्वप्रथम उन्हीं जानना उत्तम है। और शेष बातें जो है आपसे फिर शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो करिए। आपसे हम मिलते रहेंगे। नमस्ते।